आज हम लोग प्रसिद्ध उपन्यासकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया शेखर एक जीवनी उपन्यास के सारांश को देखेंगे तथा उसके पात्रों को भी देखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का लिखा हुआ यह कालजयी शेखर एक जीवनी भाग 1 उपन्यास जेल की काल कोठरी में ही पनपा। इस उपन्यास का पहला भाग 1941 और दूसरा भाग 1944 में सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ था। तीसरा भाग कभी नहीं आ सका क्योंकि उसकी प्रति जेलर ने जब्त कर ली थी और फिर कभी वापस लौटाई ही नहीं। कुछ साहित्यकार कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने अज्ञेय को यह जिम्मेदारी दी थी कि वे भगत सिंह को जेल से भगा लाएं, लेकिन लाहौर बम कांड के दौरान भगवती चरण वर्मा की मौत की वजह से यह योजना धरी की धरी रह गई। इसके बाद यशपाल ने उन्हें हिमालय की पहाड़ियों में करीब 1 महीने तक छिपाए रखा, लेकिन नवंबर 1930 में वे अमृतसर में पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। उसके बाद अज्ञेय ने लाहौर, दिल्ली और पंजाब की जेलों में अपनी सजा काटी। शेखर एक जीवनी की भूमिका के अनुसार यह एक क्रांतिकारी की जीवनी को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। मृत्यु की निश्चित संभावना को पाकर शेखर के सामने प्रश्न है कि उसकी मृत्यु की सिद्धि क्या है। शेखर अपनी माँ से घृणा करता है लेकिन पिता से बहुत लगाव रखता है। शेखर जन्मजात विद्रोही है। वह परिवार, समाज और मर्यादाएं सबके प्रति प्रश्न और विद्रोह दोनों रखता है। वह स्वतंत्रता का पक्षधर है। व्यक्ति स्वतंत्रता का उसके निजी जीवन में बहुत गहरा अर्थ है। शेखर खुले तौर पर क्रांतिकारी है, मतलब वह वही करता है जिसकी गवाही उसका मन देता है। नैतिक अनैतिक की परवाह यहाँ बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्रांतिकारी चरित्र तब के साहित्य में बहुत दुर्लभ था। दुर्लभ होने की ही एक बड़ी वजह शायद यह भी थी कि साहित्यकारों के लिए इस बात के एक मायने ज्यादा हुआ करते थे कि समाज रचना के माध्यम से उनके बारे में क्या सोचेगा। इस नज़र से देखें तो अज्ञेय दुर्लभ प्रकृति के साहसी थे। शेखर एक जीवनी का उस दौर में खूब विरोध हुआ था, पर वह बिके भी उसी तरह से बेपनाह। विरोध करने वाले लोग भी इसे एक बार तो पढ़ते ही थे और अधिकतर यह पढ़ना छुप छुपा कर ही था। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पहले भाग का मुख्य विषय है बालक शेखर के बहुत बचपन से संगठित होने वाले मानसिक संस्कारों का और सगी बहन से आरंभ होने वाले आकर्षण का। उम्र के साथ आगे संपर्क में आने वाली लड़कियों के प्रति प्रसारित होना अर्थात यौनाकर्षण का चित्रण। मुमूर्ष शांति का शेखर के प्रति आकर्षण और शेखर का उसके प्रति करुणा युक्त लगाव जिंदगी और मौत को एक बिंदु पर खड़ा करने वाला मार्मिक प्रतीक बन जाता है। शारदा के प्रति शेखर का किशोर मोह गहरी रूमानियत लिए हुए है, लेकिन अंततः वह मोह टूटता है और उसके साथ रूमानियत का एक स्तर भी। दूसरा भाग वस्तुतः शेखर और शेखर की प्रेम कथा का है, जिसके हल्के से सूत्र प्रथम भाग में है। यह कथन कि शेखर मूलतः विद्रोह का आख्यान है, उपन्यास में वास्तविक जीवंत विद्रोह के अभाव में प्रमाणित नहीं होता। उपन्यासकार द्वारा प्रस्तुत क्रांतिवाद का आधार बहुत कमजोर रहता है और फलता खंड चित्रों, हल्के अनुभवों तथा प्रबंधात्मक विचारों से उपन्यास कमजोर हो जाता है। दूसरे भाग में शेखर के कॉलेज के अनुभव, कांग्रेस सेवा दल में शामिल होकर जेल जाने और जेल के अनुभवों आदि का वर्णन कथा सूत्रों से विच्छिन्न है। प्रथम खंड पुरुष और परिस्थिति में शशि के पिता के देहांत से उपन्यास की वास्तविक कथा शुरू होती है और वह तीसरे खंड शशि और शेखर में आगे बढ़ती है और अंतिम खंड में शशि की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। शेखर एक जीवनी भाग 1 की कथा वस्तु। शेखर का जन्म एक कुलीन प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। 3 वर्ष की अवस्था में ही शेखर के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उठने लगी।
वह माँ, बहन और आया अथवा नौकरानी के सामने आने वाली नई नई बातों को पूछा करता। प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर न मिलने पर जिज्ञासा और प्रबल हो जाती थी। एक बार बड़े भाई के बीमार पड़ जाने पर शेखर डॉक्टर को बुलाने गया। रास्ते में पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स पर चढ़कर बैठ गया और अनुभव करने लगा कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन गया है और सड़क पर चलने वाले मनुष्य उसकी प्रजा हैं। जब डाकिये ने उसे लेटर बॉक्स से नीचे उतरने को कहा तो उसने डाकिये को ही घायल कर दिया। शेखर को स्कूल भेजा जाता है। स्वतंत्र स्वभाव वाला शेखर स्कूल से भाग आता है। कम उम्र में ही उसके मन में किशोरावस्था और युवावस्था की उम्र की सोच विकसित हो जाती है। उन्हीं दिनों उसके घर में दूर के रिश्ते की मौसी विद्यावती आई। उसकी लड़की को शेखर नहाते समय लोटा मार देता है, किंतु भोजन करते समय उसे इतनी ग्लानि हुई कि उसने अपने हाथों से शशि को पीने के लिए पानी दिया। शेखर कभी ट्यूशन पढ़कर और कभी बड़ी बहन सरस्वती से पढ़कर पढ़ाई पूरी करता रहा। इन्हीं दिनों पिता का स्थानांतरण दक्षिण भारत में हो गया। शेखर परिवार के साथ दक्षिण भारत चला गया। वहां उसका परिचय शारदा नाम की एक किशोरी से होता है। शेखर उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। दोनों अक्सर मिला करते हैं और अपने मन की बातों को एक दूसरे से साझा करने लगते हैं। उन्हीं दिनों शेखर का परिचय पड़ोस की एक रुग्ण तरुणी शांता से हुआ। तरुणी के समीप से शेखर के मन में वासना उद्वेलित होने लगी। उन दिनों शेखर माध्यमिक स्कूल में परीक्षा दे रहा था। परीक्षा लाहौर में आयोजित हुई थी, इसीलिए वह लाहौर में शशि के घर ठहरा। दोनों के संबंध मधुरता की ओर अग्रसर होने लगे, परंतु उन्होंने भाई बहन का रिश्ता नहीं तोड़ा। शेखर ने मद्रास के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए प्रवेश लिया और छात्रावास में रहना आरंभ किया। वहां उसकी मित्रता कुमार नाम के एक सुंदर लड़के से हो गई। शेखर उसके प्रति लैंगिक प्रेम करने लगा। कुमार की शेखर ने आर्थिक सहायता भी की थी, परंतु कुमार के उपहास करने पर शेखर ने उससे मित्रता तोड़ दी। इससे शेखर को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। हॉस्टल में यह कानाफूसी आरंभ हो जाती है कि शेखर ब्राह्मण नहीं है। हॉस्टल के छात्र इस बात पर बहस करते हैं कि यदि वह वास्तव में ब्राह्मण होता तो उसकी चुटिया होती, जनेऊ धारण करता और नित्य सुबह शाम पूजा करता। इस अफवाह से शेखर का विद्रोही मन तड़प उठा। छात्रों ने निश्चय किया कि वे शेखर के साथ भोजन नहीं करेंगे। कॉलेज के साथी ने प्रिंसिपल से शिकायत की कि शेखर के लिए रहने और खाने का अलग प्रबंध किया जाए। प्रिंसिपल का निर्णय शेखर के पक्ष में हुआ, किंतु शेखर का मन खिन्न हो जाता है। शेखर ने एक सप्ताह की छुट्टी ली तथा सैर करने के लिए मालाबार चला गया। यहाँ शेखर ने अपनी आंखों से हरिजनों की दशा देखी, क्योंकि वहाँ के अछूतों पर अत्याचार की कहानियां सुनी थी। यहाँ उसने आर्य समाज भवन में अपना सामान रखा और घूमने के लिए निकल गया। रास्ते में उसने रक्त से सनी हुई एक स्त्री को देखा। वह जीवित थी और उसे कराह रही थी। शेखर उस स्त्री को पीठ पर लादकर मिशन भवन ले गया। सुबह उस स्त्री के वहां होने की सूचना पाकर उससे वहां नहीं रहा गया और मद्रास आ गया। दूसरे दिन अखबार में पढ़ा कि जिस औरत को मिशन लाया था वह अछूत थी। किसी ब्राह्मण ने उसके सतीत्व को लूटकर उसे घायल कर दिया। इस घटना ने शेखर के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वह अछूतों के हॉस्टल में रहने लगा। इस हॉस्टल में उसने अछूत मित्र सदाशिव, राघवन, देवदास आदि के सहयोग से एक समिति का गठन किया, जिसका नाम एंटीगोनस क्लब रखा। इस क्लब के द्वारा वह अछूतों की जागृति के प्रयत्न में लग गया। अछूत बच्चों को पढ़ाने के लिए शेखर ने रात्रि पाठशाला खोली। छुट्टियों में शेखर सदाशिव के आग्रह पर ट्रावनकोर चला गया। एक दिन शाम को घूमते हुए वह शारदा के घर पहुंच गया, किंतु घर के अंदर जाने का साहस नहीं किया। दूसरे दिन साहस करके वह घर के अंदर गया, किंतु शारदा से उसकी मुलाकात नहीं होती है। प्रतिदिन शेखर
शारदा की प्रतीक्षा करता था और एक दिन उसकी मुलाकात शारदा से होती है। पार्क में शेखर शारदा से हर दिन मिलने लगा और एक दिन शारदा से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की, लेकिन शारदा उसके प्रेम को इनकार कर देती है। शारदा आवेश में आकर कहने लगी कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया है। शेखर स्तब्ध बना रहा और मद्रास लौट आया। उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। परीक्षा पूरी होने पर शेखर ने भारी मन से मद्रास से विदा ली। यहीं पर भाग 1 समाप्त होता है। आपके पाठ्यक्रम में भाग 1 के ही विषय में दिया गया है, इसीलिए शेखर एक जीवनी उपन्यास का भाग 1 का ही सारांश दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आपको शेखर एक जीवनी उपन्यास का यह सारांश समझ में आया होगा तथा आप सभी के लिए परीक्षोपयोगी होगा। अगले वीडियो में हम लोग किसी अन्य उपन्यास के सारांशों तथा उसके पात्रों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।